अंतरकलह का मतलब हम तो अयोध्या से देख रहे हैं, अयोध्या से धक्का मुक्की शुरू हो रही है, दिल्ली तक जा रही है, तो अंतरकलह तो पूरे सिस्टम में इनके चल ही रही है। इसमें जो ये चर्चा चल रही है कि मोदी जी योगी हटाना चाह रहे हैं, जनता दोनों को हटाना चाह रही है। अरे जनता दोनों को हटाना चाह रही है। एक तरफ प्रदेश के अंदर शंकराचार्य का अपमान किया जा रहा है, 14 के बाद के जो हिंदू हैं वो समर्थन भी कर रहे होंगे, लेकिन जो इस देश का जो यानी कि ये अधिनियम लागू करने के पहले आप ये मान चुके हैं सवर्ण ही शोषक है। आप सुअर को जिन्हें घुमाया जा रहा है, बीएचयू की दीवारों पर लिखा जा रहा है कि ब्राह्मणवाद तुम्हारी कमर खुदेगी। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगा दी है। फिर इस चौपाल का आशय क्या है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने रोक स्टे दिया है, ना कि उसको खारिज किया। योगी जी और मोदी सुन लें कि हम इस देश को जाति आधार पर टूटने नहीं देंगे, बटने नहीं देंगे। विश्वविद्यालय को आपकी राज्य अयोध्या में आज सवर्ण चौपाल सजी है और हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए प्रदेश उपाध्यक्ष शरद जी हमारे साथ मौजूद है। पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, यूजीसी को लेकर आज ये चौपाल सजी थी। यूजीसी एक्ट है क्या? देखिए, पहले तो यूजीसी क्या है। यूजीसी असल में विश्वविद्यालय जो देश के अंदर चल रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको अनुदान देने के लिए, उनके जो स्टाफ हैं, उनके अध्यापक है, प्रधानाचार्य हैं, उनको सैलरी देने के लिए जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये जो 1956 में बना, ये एक तंत्र है जो उस देश के तमाम विश्वविद्यालयों को कंट्रोल करता है, वहाँ पर व्यवस्था को संचालित करता है। ये जो एक काला अधिनियम जिसकी हम चर्चा आज यहाँ कर रहे हैं, एक चौपाल जो चली आज यहाँ पे, देखिए एक ऐसा अधिनियम जो देश की समता पर चोट करता है, जो देश में विश्वविद्यालयों के अंदर जहाँ पर कभी शैक्षिक आधार पर भेदभाव नहीं हुआ, सभी छात्र बनकर पढ़े, कोई वहाँ पर जाति के आधार पर उनकी पहचान नहीं हुई, उनको शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं किया गया। उसी परिसर में जो शिक्षा का मंदिर है, इस काले अधिनियम के द्वारा उसे एक कुश्ती का अखाड़ा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जब हम इस अधिनियम की बात करते हैं तो इसमें खामियां बहुत सारी हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये कानून भेदभाव पैदा करने वाला है। इस कानून से पूरी तरीके से ये जो जिस व्यवस्था में बना हुआ है इसमें आपसी व्यवस्था फैलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है, क्योंकि इन्होंने जो इसमें व्यवस्था बनाई, इन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय परिसर के अंदर होने वाले जो भेदभाव हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, महिला और विकलांग के साथ जातीय, नस्लीय किसी तरह की टिप्पणियां जो हो रही हैं उस पर ये रक्षा करेगा। अब आपने सबको तो सेफगार्ड दे दिया, बचा कौन? सवर्ण। यानी कि ये अधिनियम लागू करने के पहले आप ये मान चुके हैं कि सवर्ण ही शोषक है। भाई, विश्वविद्यालय के अंदर हमने देखा है कि जेएनयू में नारे लग रहे हैं ब्राह्मणवाद की छाती पर। आप सुअर को जिन्हें घुमाया जा रहा है, बीएचयू की दीवारों पर लिखा जा रहा है कि ब्राह्मणवाद तुम्हारी कमर खुदेगी, बीएचयू की धरती पर। तो विश्वविद्यालय के अंदर जो इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार धार्मिक आधार पर इस देश को बांटने में कामयाब हो चुकी है। आए दिन धार्मिक दंगे, तमाम इन्होंने माहौल बना दिया। अब भाई को भाई से लड़ाने का, जातीय आधार पर इस देश को तोड़ने का प्रयास चल रहा है। मैं साधुवाद देता हूं उन तमाम सारे हमारे ओबीसी, एससी समुदाय से आने वाले तमाम हमारे साथियों का, जो सिर्फ चौपाल में ना की बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर आकर इस काले अधिनियम का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि ये काला अधिनियम ना कि सिर्फ विश्वविद्यालय के अंदर, बल्कि एक 18 साल का नौजवान जो विश्वविद्यालय के अंदर जाएगा, इस अधिनियम के भय से वो पढ़ पाएगा क्या? नहीं पढ़ पाएगा। तो मैं समझता हूं कि ये काला अधिनियम, जिसमें शिकायतकर्ता, हमने आप पे शिकायत कर दी, हमने आप कुछ बोला नहीं, खाली मैंने मुस्कुरा दिया, आपको लगा कि मेरा भेदभाव कर दिया, उतने भी आप कार्रवाई करवा देंगे हमारे ऊपर। और इन केस मान लीजिए वो शिकायत फेक पाई जाती है, आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो इस तरीके से तो ये आए दिन वहां पर कार्रवाई होती रहेगी, तो पढ़ाई कब होगी? हमारा अगला प्रश्न है, यूजीसी का जो नया नियमावली है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगा दी है। फिर इस चौपाल का आशय क्या है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने रोक स्टे दिया है, ना कि उसको खारिज किया है। स्टे किया है, अगली सुनवाई में फिर सुनवाई होगी। और चूंकि वोट सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया है, वोट इस देश की जनता ने सरकार को दिया है। सरकार की मंशा क्या है? मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ना होता तो आज ये देश जातीय दमन झेल रहा होता, आज ये देश गृहयुद्ध झेल रहा होता। मैं धन्यवाद देता हूं सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने इस देश को गृहयुद्ध में जाने बचा लिया है। सरकार यही चाहती थी। तो चूंकि ये स्टे आया है, ये लागू ना होने पाए, हमारा दबाव ये है, इसलिए रोक लगाएगा। और मैं आपको भरोसा दे रहा हूं
कि देश के अंदर ये काला अधिनियम हम कतई लागू नहीं होने देंगे, चाहे इसको जो करना पड़ जाए। हमारा अंतिम प्रश्न है भैया कि समाज के एक बड़े वर्ग में चर्चा है योगी आदित्यनाथ को डिमोरलाइज करने के लिए केंद्र की साजिश सोशल मीडिया पर मीम और रील ट्रेंड कर रहे हैं, इसको लेकर आप क्या ये यूजीसी और वहां जहां तक आपकी बात ये है कि लोग टारगेट कर रहे हैं योगी जी को, तो मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं, जिस तरह का माहौल इस देश में सरकार बना रही है, मुख्यमंत्री तो योगी जी स्वतः नहीं रह जाएंगे। 27 में तो वैसे छुट्टी उनकी हो जाएगी, इस तरह की व्यवस्था बना के वो रखे हैं। और 29 में जो ये चर्चा चल रही है कि मोदी जी योगी हटाना चाह रहे हैं, जनता दोनों को हटाना चाह रही है। अरे जनता दोनों को हटाना चाह रही है। क्यों? क्योंकि ये देश अपने गुरु का, अपने सनातन का, अपने देश का, अपने पढ़ने वाले छात्रों का अपमान नहीं सहने वाला है। अंतरकला निश्चित तौर पे होगी, जो देखने को मिलती है, जो लोग चर्चा करते हैं। अब चूंकि बीजेपी के अंदर क्या चला है वो तो बता नहीं पाऊंगा, जी। आप मीडिया के साथ ही हैं, आपके माध्यम से पता चलता रहता है। अब अंतरकला का मतलब हम तो अयोध्या से देख रहे हैं, अयोध्या से धक्का मुक्की शुरू हो रही है, दिल्ली तक जा रही है, तो अंतरकला तो पूरे सिस्टम में इनके चल ही रही है। अंतरकला क्यों है? क्योंकि देश के अंदर जो माहौल चल रहा है, कुछ नेता उसको भांप ले रहे हैं, कुछ लोग अपने अहंकार में चूर हैं, तो सारा अंतरकला उसी बात को लेकर है। और ये अंतरकला इनको इस प्रदेश से और देश से सत्ता मुक्त कर देगी, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। पूरा तंत्र, चाहे प्रदेश का हो चाहे देश का हो, ये मध्य में आ चुका है। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। एक तरफ प्रदेश के अंदर शंकराचार्य का अपमान किया जा रहा है, 14 के बाद के जो हिंदू हैं जी वो समर्थन भी कर रहे होंगे, लेकिन जो इस देश का जो सनातनी हिंदू है इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहा है, शंकराचार्य के अपमान पर बोल रहा है, यूजीसी के काले अधिनियम पर बोल रहा है, लड़ रहा है। और योगी जी और मोदी सुन लें कि हम इस देश को जातीय आधार पर टूटने नहीं देंगे, बंटने नहीं देंगे, विश्वविद्यालय को आपकी राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने देंगे। यूजीसी के बिल को हम वापस करवा के रहेंगे और देश को फिर अमन चैन के रास्ते बहाल करा के रहेंगे। इसी एक्ट को लेकर सवर्ण समाज अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है, इसको लेकर आप क्या नहीं, उपेक्षित महसूस कर नहीं रहा है जी। उपेक्षित तो सरकार ने कर ही दिया ना जी। जो आपने मान लिया शोषक हम ही लोग हैं, तो आपने तो पहले हमको मान लिया है, तो हम उपेक्षित महसूस काहे ना करें। लेकिन इसके बावजूद भी हम लड़ेंगे और इस काले कानून को वापस करा के रहेंगे। तो ये रहे हमारे साथ यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष शरद शुक्ला जी, जिन्होंने हमारे सवालों का बखूबी उत्तर भी दिया।